हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आप लोगों को पता है हम कितना समय अपना बर्बाद कर देते हैं। 10-15 मिनट यूज़ करते हैं फ़ोन स्क्रॉलिंग करने में, लोगों से बात करने में, इधर उधर की फालतू की बकवास करने में। आपको पता है जब हमें 15 से 20 मिनट का टाइम मिलता है तो हम कितना कुछ वेस्ट कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ स्क्रॉल करने में। लेकिन अगर उसी 15 मिनट को आप अच्छे से यूज़ कर लो, किसी अच्छे काम में इन्वेस्ट कर दो, तो आप कितना कुछ सीख सकते हो। तो चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में सिर्फ 15 मिनट में आप क्या क्या कर सकते हैं और अपने दिन को प्रोडक्टिव और अच्छा और हैप्पी बना सकते हो। सबसे पहले आप मैगजीन पढ़ सकते हो। पढ़ना सिर्फ नॉलेज लेने के लिए नहीं होता, बल्कि आपके माइंड को रिफ्रेश भी करता है। नई नई चीज़ें आपको सीखने को भी मिलती हैं। अगर आपको बुक पढ़ना पसंद नहीं है तो आप इसके अलावा एक मैगजीन पढ़ सकते हो। इट कुड बी एनी टॉपिक, लाइफस्टाइल, फैशन, बिजनेस, जो भी टॉपिक आपको पसंद हो। ये सिर्फ आपकी नॉलेज को नहीं बढ़ाएगी, ये ना ही सिर्फ आपके लिए पढ़ना होगा, ना ही सिर्फ आपके लिए एक नई टॉपिक होगा। ये एक नया आइडिया आपको देगी, आपका पर्सपेक्टिव भी चेंज करेगी। फ्रेश पर्सपेक्टिव से आप कुछ भी नया सोच सकते हो और कुछ भी नया क्रिएट कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, ये जो फालतू में आप स्क्रॉलिंग करते हो ना, उसकी जगह पे आप कुछ अच्छा नया सीखोगे और कुछ अच्छा पढ़ोगे। इससे आपकी नॉलेज गेन होगी और आपको नए नए आइडियाज मिलेंगे। और दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, जर्नलिंग कर सकते हो। भाई जर्नलिंग आपके फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को समझने में आपकी बहुत हेल्प करती है। अगर आपको सिर्फ 15 मिनट मिले हैं तो आप अपनी ग्रेटफुल जर्नलिंग करो, इमोशंस को समझने के लिए जर्नलिंग करो, टू डू लिस्ट बना लो। नहीं तो ऐसे ही फालतू में जो भी थॉट्स दिमाग में चल रहे हैं ना, डंप जर्नलिंग कर लो। आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपके माइंड के स्ट्रेस को कम करने में। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा दिन बहुत ज़्यादा टफ होता है या फिर कोई आइडिया अच्छा आता है, उसको लिख लो। लिखने से आपको एक अलग क्लैरिटी मिलेगी। अगर डे आपका टफ रहा होगा तो भी समझ में आ जाएगा कि नेक्स्ट डे आप क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और एक नया थॉट अगर मिल गया तो आपकी तो लाइफ बन जाएगी, फिर तो आप उससे कुछ क्रिएट भी कर सकते हो। तो लिखने से आपको क्लैरिटी आती है। अगर आपको लगता है कि भाई मुझसे राइटिंग नहीं होती, तो सिर्फ नोटबुक और पेन निकालो और जो भी दिमाग में चल रहा है ना, उसको लिखना शुरू कर दो। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कितना कुछ अपने ही बारे में एक्सप्रेस कर दोगे और आपको फिर पता चलेगा कि इतना कुछ मेरे दिमाग में भरा पड़ा था जो मुझे शायद किसी से कहना था, बट अब मुझे नोटबुक और पेन मिल गया है और शायद अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो नोटबुक आपको हेल्प करती है आपकी क्लैरिटी लाने में और आपको जज नहीं करती है। जब भी आपको फील हो ना, यार कोई इंसान ऐसा हो जो मुझसे बात करे, जिससे मैं अपनी बातों को कह सकूं और मेरा मन हल्का हो जाए, जस्ट टेक योर नोटबुक एंड पेन एंड जस्ट राइटिंग योरसेल्फ। फ्री माइंड होगा, जो भी दिमाग में चल रहा है सब उतार दो। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, गेट ऑर्गेनाइज्ड। ये 15 मिनट का टाइम आपको तब समझ में आएगा जब आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू करेंगे, कुछ लिखना शुरू करेंगे, कुछ प्लानिंग करना शुरू करेंगे। 15 मिनट में आप कितना कुछ अपने बारे में जान जाएंगे, कितना कुछ आप प्लान कर लेंगे, आपको खुद को पता नहीं चलेगा। और फिर आप रियलाइज़ करेंगे कि कितना कुछ है करने के लिए और मैं जस्ट अपना टाइम वेस्ट करता रहता हूँ, यह करती रहती हूँ। इसमें आप क्या कर सकते हो, आज के टास्क लिखो, क्या आपको करना है। कल के प्लान सेट करो कि क्या क्या आपको प्लान बनाना है। अपने गोल सेट करो, क्या क्या आपको गोल अचीव करना है। उसके अकॉर्डिंग टू डू लिस्ट बनाओ डेली बेसिस पर और उस पर काम करना शुरू कर दो। एक टाइम ऐसा था जब मैं सिर्फ सोचती रहती थी कि मुझे यार ये भी करना है, ये भी करना है, लेकिन पेन पेपर उठाकर कभी टू डू लिस्ट नहीं बनाई। अगर मैं पेन पेपर उठाकर टू डू लिस्ट बना लेती तो शायद मेरे माइंड में जो चल रहा था वो ख़त्म हो जाता, एक पेपर पे आ जाता और मुझे दिखाई भी देता कि मुझे ये काम करने हैं और शायद मैं उन काम को अच्छे से कर पाती। तो मुझे लगता है कि टू डू लिस्ट बना लेना ज़्यादा बेटर है दिमाग में सोचने से। तो दिमाग में सोचने से सिर्फ आपको टेंशन बढ़ती है, वो काम नहीं होते हैं। जब आप लिख लेते हो तो आपको फील होता है कि ये काम मुझे करने हैं, इसलिए उस पर आप काम करना शुरू भी कर देते हो। इससे आपका स्ट्रेस तो कम होता ही है, बल्कि आपकी प्रोडक्टिविटी भी बनी रहती है। फोर्थ पॉइंट, बॉडी एक्टिव करनी है, एनर्जी बूस्ट करनी है, वॉक पर चले जाओ, एक्टिव रहोगे। 15 मिनट अपने फ़ोन को स्क्रॉल करने में या फिर किसी से बात करने में या फालतू का टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप किसी वॉक पे चले जाओ। एनर्जी फील करोगे, एक्टिव फील करोगे और अच्छा फील करोगे।
अगर आप उनमें से हैं जो घर पर रहते हैं और बहुत आलसी हो गए हैं, तो भैया 10-15 मिनट निकाल कर बाहर जाओ, ठंडी ठंडी हवा लेकर आओ, अपनी बॉडी को भी एक्टिव करो, अपने आप को भी एक्टिव करो, अपने मूड को भी फ्रेश करो। बाहर जाने से मूड फ्रेश होता है, नई नई चीज़ें, नए एनवायरनमेंट जब हम देखते हैं तो हमारा मूड एकदम से अच्छा हो जाता है। और सबसे अच्छी बात, अगर आपके आसपास ग्रीन एरिया है या फिर पार्क वगैरह है, वहाँ पे वॉक करने के लिए चले जाओ। वहाँ से आपको मूड भी फ्रेश हो जाएगा, नए थॉट्स भी आएंगे और कुछ करने का भी मन करेगा, आलस तो छूमंतर हो जाएगा। टेक केयर ऑफ प्लांट्स। पॉइंट नंबर 5, अगर आपके पास 15 मिनट हैं और आसपास आपके पेड़ पौधे हैं तो उनके साथ समय बिताओ। पौधों की टेक केयर करना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, बल्कि उनकी टेक केयर करना आपकी थेरेपी जैसा होता है। वाटरिंग करना, उनकी लीव्स को क्लीन करना, उनके साथ रहना, ये कोई आपको नेचर से कनेक्ट नहीं करता है, बल्कि आपके स्ट्रेस को भी फ्री करता है, स्ट्रेस को भी छूमंतर करता है। और अगर आपके पास कोई प्लांट नहीं है तो एक छोटा सा पौधा लेकर आओ, अपने घर में लगाओ, उसकी टेक केयर करो और फिर देखो आपको कितना अच्छा लगता है। हम सोचते हैं कि योगा या फिर एक्सरसाइज करने के लिए हमें 1-1 घंटे की जरूरत है। नहीं, अगर हमारे पास 15 मिनट भी है ना, तो थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लो, वहाँ पे थोड़ा सा मेडिटेशन कर लो, वो भी आपको अच्छा ही फील कराती है। अगर आप उनमें से एक हो कि पूरा दिन स्ट्रेस में रहते हो, टेंशन में रहते हो, तो सिर्फ 15 मिनट निकाल के स्ट्रेचिंग करके देखो, ब्रीदिंग करके देखो, मेडिटेशन करना सीखो और फिर देखो आपकी बॉडी को और आपके मूड को इमीडिएटली अच्छा करती है। आपका जो मन करे वो कर सकते हो। सिंपल स्ट्रेचिंग कर लो, डीप ब्रीदिंग कर लो या फिर मेडिटेशन कर लो, लेकिन फोन स्क्रॉल मत करो, टाइम वेस्ट मत करो। जब कुछ करोगे ना तो आपको अच्छा भी अलग ही महसूस होगा। और ये है सबसे लास्ट पॉइंट, बट नॉट द लीस्ट पॉइंट। आपको टेंशन तो होती होगी, चाहे आप घर पे हो, चाहे आप ऑफिस में हो। ऑफिस में हो तो काम की टेंशन, घर पे हो तो घर वालों की टेंशन होती है ना। 15 मिनट निकाल कर आप कोई कॉमेडी शो देख लो, कोई पॉडकास्ट सुन लो, जिससे आप काफ़ी हद तक रिलीफ करने वाले हो। हम लोग इतना टेंशन में होते हैं कि रिलैक्स करना ही भूल जाते हैं, तो रिलैक्स करने के लिए हम कोई कॉमेडी शो भी देख सकते हैं, कोई पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं। एक छोटी सी हंसी पूरे दिन की थकान उतार देती है। अगर आपको फील हो ना कि आप बहुत ज़्यादा थक रहे हो, तो प्लीज़ उस टाइम को यूटिलाइज करो हंसने में, और फिर देखो आप कितनी जल्दी थकान को दूर करते हो, और फिर जो अगला काम आपको करना है ना, कितना एक्टिव होकर करते हो। पूरे दिन की स्ट्रेस को निकालने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें सीरियस ही होना है। हम एक कॉमेडी शो सुनकर भी, एक कॉमेडी ब्रेक लेकर भी अपनी थकान को उतार सकते हैं और बाद में उसी काम को जो हम करने वाले थे या जो हम कर रहे थे एनर्जी के साथ करते हैं। तो देखा आप लोगों ने 15 मिनट भी कितने पावरफुल हो सकते हैं। 15 मिनट हमें लगता है कि कुछ भी नहीं है, 15 मिनट बहुत कुछ होता है। अब अपनी लाइफ में चेंजेस लाना तो शुरू करो, डेली डेली इम्प्रूवमेंट करना तो शुरू करो, कुछ करना तो शुरू करो, और फिर देखो आपकी लाइफ कितना प्रोडक्टिव बनती है, बोरिंग से प्रोडक्टिव बनती है। 15 मिनट को हल्के में मत लो, उसको यूटिलाइज करना सीखो सही तरीके से, और फिर देखो आप कितना कुछ सीख जाते हो। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो मैं खुद फॉलो करती हूँ जब मुझे लगता है कि मेरे पास थोड़ा सा समय है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना मत भूलना, और आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।